आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। अपने वस्तु को पहचानना ही रहस्य का खुलना है, क्योंकि हम अनादि से स्वयं से ही अपरिचित है। जिसे यह रहस्य खोलने की जिज्ञासा हो, ऐसे जीव प्रश्न उठाते हैं कि मैं हूँ कौन। वो पूछते भी है कि मैं कौन हूँ। वो पूछते हैं फिर मैं अगर आत्मा हूँ तो मुझे उसका अनुभव कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ, कैसे दिखता है, कैसा है वो। ऐसे जिज्ञासु जीव सच्चे श्रोता है, जो प्रश्न लेकर आए हैं, जिज्ञासा लेकर आए हैं, समझने की ओढ़ है जिसके अंदर, समझ रहे कि नहीं। स्वयं को पहचानने की भूख लगी है, जिन्हें सत्य की भूख लगी हो, ऐसे जीव सच में प्रश्न उठाते हैं। क्योंकि वाचना के बाद प्रश्न होता ही है, समझे, पूछते ही है ना। तो उस प्रश्न के उत्तर में पूछने वाले ने एक पवित्र प्रश्न पूछा। उत्तर देने वाले पंडित प्रवर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, उन्होंने जवाब दिया, वो हमारे सामने। वो कहते भैया जीव तो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, इसको खुद का और पर का कुछ पता नहीं। कुछ भी किसी को भी मैं बोलता है, किसी को भी मेरे बोलता है, इतना अज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि है, अनंत जीव राशि सब मिथ्या दृष्टि है। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि ही था, चाहे तीर्थंकरों के जीव क्यों ना हो। तो मैं पूर्व में तो इस रोग से बाहर जो आते हैं उनका नाम सम्यक दृष्टि है। वो कैसे आते हैं बाहर? स्वपर के भेद विज्ञान से। स्वपर को स्वपर का विवेक क्रिएट करते करते, विचार करते करते, या फिर हम कहें स्वपर की परीक्षा करते करते, जो पर द्रव्य और स्वद्रव्य का विभाजन सही करते हैं, ऐसे जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ये हमने देखा है। क्योंकि इस विश्व में आप आचार्य कुंद को पूछो या उन्हीं की लाइन 12 भावना में देखो, तो यही है कि जहाँ देह अपने नहीं वहाँ पे कुछ भी अपना नहीं। आचार्य कुंद के परमाणु मात्र भी, परमाणु मात्र इतना सब परमाणु भी मेरा नहीं। अब ये है रियलिटी, और हम मान क्या रहे हैं बताओ? किसको मैं और मेरा और अपना मान रहे हैं? तो चाहे जिसको अपना मानने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं और भेद विज्ञान पूर्वक स्वपर का यथार्थ श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, समझ में। तो सम्यक दृष्टि क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान को, कुमति कुशुद्ध ज्ञान को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप किया, यानी मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान रूप किया। वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, ये हमने पढ़ लिया, समझ में। तो सम्यक ज्ञानी के या सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में दो दशा चलती है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प, समझ में। जब वो सविकल्प दशा में रहता है तो वो भोजन पान, खान पान, व्यापार है ना, परिवार आदि कार्यों में लगा रहता है, या पूजन, भक्ति, स्वाध्याय है ना, आत्मानुभव और व्रत ऐसे कार्य में लगता है, आत्मचिंतन आदि, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सविकल्प दशा का वर्णन। तो प्रश्न ये उठा कि सम्यक दृष्टि जीव सविकल्प दशा में सम्यक तो कैसे बना रहता है उसका? तो मेरे जब विकल्प की भूमिका चल रही है तो उसका सम्यक तो कैसे बना हुआ है, प्रश्न ये था, है ना। तो उत्तर में आया गुमाश्ता का, कि गुमाश्ता पूरा व्यापार करता है, अपना ही कहता है, और व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव से सुखी दुखी होता है। ये पराये सेठ का है ऐसा विचार भी नहीं करता, परंतु श्रद्धा ये रखता है कि ये पर का है और उसको अपना नहीं मानता, इसलिए वो गुमाश्ता है, साहूकार जैसा है। यदि वह उसको अपना मानने लग जाए उस धन को, तो वह चोर कहलाएगा, ठीक है। ये दृष्टांत हुआ। फिर सम्यक दृष्टि पे आए हो दृष्टांत देने के बाद, फिर सम्यक दृष्टि कैसा है, तो उसके ऊपर जो हमने चर्चा की थी वो फिर से एक बार होगी और इम्पॉर्टेंट है इसके लिए।
उसकी और गहराई में उतरेंगे हम। अब फिर हम आगे विकल्प के चैप्टर पर उतरेंगे, ठीक है। तो वो सम्यक दृष्टि उसको अपना कैसे नहीं मानता, किसको बोलो कि ये सविकल्प दशा चल रही है ना, उसमें भोग आदि भी चल रहे हैं, यानी अशुभ क्रिया। भोग समझते क्या, वो अशुभ क्रिया को पकड़ लो, क्या क्या आएगा अशुभ क्रिया में। यदि वो घर में है, खा पी रहा है ना, व्यापार कर रहा है, भोगों में लगा है, पांच इंद्रिय के, या कषाय के कार्य में है, क्रोध आदि में है, ये सब अशुभ क्रिया है। और शुभ क्रिया में क्या आएंगे फिर, देव शास्त्र गुरु की आराधना कहो, व्रत कहो, समझ रहे, पूजन वगैरह आ गए, ये शास्त्र स्वाध्याय आया, ये सब हो गए शुभ कार्य। तो सम्यक दृष्टि इन शुभ कार्य का होते हुए, समझ में, उसका सम्यक तो कैसे बरकरार है, ये जो प्रश्न है, तो उसका उत्तर ये है कि उसको ये सब भिन्न भाषित होते हैं। क्यों भिन्न भाषित होते हैं, हमने इसका पूरा विज्ञान समझाया था। विज्ञान को याद करना, और ये विज्ञान याद नहीं करना है, देखना है इसको रोज़ हर समय कि ये होता कैसा है, ठीक है। तो एक मनुष्य की, साधारण मनुष्य के जीवन में मुख्यतः से, यानी गृहस्थ जीव की बात करें हम, या फिर चौथे पाँचवें वर्ण स्थान तक के लोगों की बात करें, है ना, पूरे जितने मनुष्य की बात कर रहे हैं मुख्यतः से, ठीक है। तो इनके जीवन में दो क्रिया दिखती है, अशुभ क्रिया और शुभ क्रिया। क्लियर है, ठीक है। अशुभ क्रिया और शुभ क्रिया, क्रिया में शुभ अशुभ पना नहीं होता है, याद रखना, क्या कह रहा हूँ मैं, याद रखना इम्पोर्टेंट। क्रिया कभी शुभ और अशुभ होती ही नहीं है, समझ में आपको। तो क्रिया शुभ अशुभ कही जाती है शुभ अशुभ भाव के अनुसार, पक्का है। भावों का आरोप क्रिया पर आता है, एक बार एकदम पक्की कर लेना। समझ में, कही जाएंगी क्रिया शुभ अशुभ, ये शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया बोली जाती है। उस क्रिया को अगर जिनवानी का शब्द जो टेक्निकल, तो शुभ योग अशुभ योग, समझ में। तो शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया कही जाएगी, लेकिन क्रिया तो क्यों शुभ अशुभ नहीं है वो क्रिया, क्योंकि वो पुद्गल का परिणाम है। चाहे खाया गया हो, हाँ, टच किया गया हो, मंदिर में आकर चढ़ाया गया हो, तो मैं पूजन के लिए बैठे हो, सिर झुकाया हो, प्रदक्षिणा किया गया हो, ये सब पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण के सिवा कुछ नहीं है, उनकी पर्याय है, हाँ या नहीं। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं। तो इन पुद्गलों के स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय में कहाँ शुभ अशुभ बना है। पुद्गल के कुछ भाव शुभ और पुद्गल के कुछ पर्याय, मतलब पुद्गल की पर्याय शुभ और पुद्गल की पर्याय शुभ नहीं होती, समझे ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पुद्गल की क्रिया, ये शरीर की क्रिया शुभ और अशुभ की कैटेगरी में नहीं है, फिर भी उनको शुभ अशुभ क्यों कहा, क्योंकि अंदर दो भाव होते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव, समझ में। उन भावों का आरोप क्रिया पर, मतलब क्रिया इटसेल्फ डजंट मैटर बिकॉज इट इज जस्ट अ रिप्लिकेशन ऑफ द फीलिंग्स। क्रिया वैसे मैटर नहीं करती है, याद रखना। मैं आपको बताऊँ, आपने लाइन सुनी भी होगी, फल तो परिणामों का लगता है, ये सुना है आपने। क्रिया कैसी करी उसका नहीं, परिणामों का फल लगता है, सुने ना आपने ये लाइन, है ना। तो इस टोडरमल जी की ही है शायद लाइन, वो क्या कि परिणाम तो क्रिया, फल तो परिणामों का लगता है, ठीक है। तो क्रिया जब रिप्लिकेशन है किनके, परिणामों का, तो मैटर क्या करेगा, परिणाम। तो परिणाम में दो परिणाम होते हैं, परिणाम समझ में, शुभ और अशुभ परिणाम, समझ में, ठीक है सर। तो शुभ परिणाम कौन से और अशुभ परिणाम कौन से, इसका हम कैसे जज करें, हाउ आई कैन जज, समझ में आएगा कि परिणाम शुभ चल रहे हैं कि परिणाम अशुभ चल रहे हैं, ये कैसे जज किया जाता है। ये तो हमने क्रिया से जज किया था पहले, बराबर है ना। यदि वो घरदार आदि क्रियाओं में है अशुभ, देशास्य गुरु आदि क्रियाओं में है शुभ, व्रत आदि में हो शास्त्र, क्लियर है। तो ये भावों में शुभ अशुभ कैसे चेक किया जाता है, इसका प्रश्न है। बोलो कि भावों में शुभ अशुभ कैसे चेक करते हैं, बोल पाएंगे, बोलो बोलो सोचो। हाँ, मतलब आप वचन से देख रहे हैं, है ना, मतलब एक्सप्रेशन जहाँ पर वो उससे चेक कर रहे हैं। हम भावों में पूछ रहे हैं, भावों में बताओ कौन से भाव शुभ, कौन से भाव शुभ। हाँ, फिर बराबर बराबर, तो उससे बताओ कैसे बोले, बराबर वही उत्तर है, बोलो। हाँ बिल्कुल, अरे वो तो आत्म हर्ड लेवल पे चले गया। नहीं नहीं, फिर भी बीच में और कुछ है ना हमारे पास, देवशास्त्र गुरु भी है, अब थोड़े अपर लेवल पर चले गए, हम तो बेसिक लेवल पर जा रहे हैं।
समझे क्या कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो, भाव शुभ और शुभ ये भी एक कथन पद्धति है। एक्चुअल में क्या पता है क्या, बोलो? कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता दोनों कषाय के अंडर है। क्या कहा? जो बोल रहे ना वही है। समझ में आया क्या? कषाय का अर्थ दूसरा लो आप, राग। राग की तीव्रता, राग की मंदता, हाँ या नहीं? समझ रहेगा नहीं समझ में? तीव्र राग को अशुभ भाव और मंद राग को शुभ भाव कहा गया। एक ही कैटेगरी का है। ये दुनिया पचा नहीं पाती इसको। अरे शुभ भावों को तुमने कैसे ये कहते, कैसे कहते? अरे वो पता है वो क्या होता है? तुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता है। वो राग ही है। समझ में आया कि नहीं? हाँ या नहीं? राग के ही अधिक मात्रा को अशुभ भाव कहा है, राग की कम मात्रा को शुभ भाव कहा गया है। तुझे पता नहीं है? ये क्यों बोलते हैं? ये चरणान योग है हमारा। इसी से ही हम उपदेश देते हैं। उपदेश शैली पूरी इसी बेस पर है। अशुभ से शुभ जाओ, अशुभ से शुभ जाओ, अशुभ नहीं करना, अशुभ में अटकना नहीं, शुभ में भटका है वो शुभ, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं। वो जो कहते अशुभ में मत जाओ, अशुभ में मत जाओ, चरणान योग के उपदेश कौन सी शैली के? अशुभ से हटाकर शुभ में लाने के ना। और वहां पर भी याद रखना, उपदेश तो क्रिया का दिया जा रहा है। याद रखना कि देव शास्त्र गुरु में ज्यादा देर रहो, उन्हीं के सत्संग में रहो, घरदार आदि को छोड़ो, व्यापार आदि को ध्यान मत दो। समझ रहे कि नहीं? क्या कह रहे हो, समझ रहा है क्या? तो राग की तीव्र मात्रा अशुभ परिणाम, राग का मंद पर मात्रा शुभ परिणाम। ठीक है। अब ये राग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय राग? आप समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है राग, मतलब कैसे राग होता है वो देखते हैं। हमने पूर्व कर्म जो उपार्जित किए हैं, समझ में सबने है ना? सब कर्म वाले हैं कि नहीं? तो मुक्त है यहाँ पर सब कर्म वाले हैं। हमारे पूर्व कर्म के अनुसार प्रसंग खड़े हुए वाले हैं। जैसे मैं विशाल नाम का प्रसंग मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे सामने पत्नी, बच्चे, व्यापार आदि प्रसंग खड़े। आपके केस में भी अलग अलग है, लेकिन है एक शरीर है, आसपास में 4 5 6 लोग 10 लोग हैं, और एक व्यापार आदि की व्यवस्था है। ठीक है। अभी अरे इंद्रिया वगैरह तो है ही शरीर के साथ, आप समझते ही होंगे, है ना? तो देखो ये प्रसंग जो खड़ा करता है वो तो कर्म है। ठीक है। और ये कर्म ने प्रसंग खड़ा करने पर इन प्रसंग से मिली हुई चीजें वो पसंद आने लग जाती है। उनमें कुछ करने के भाव खड़े हो जाते हैं, वो ना कुछ उस संबंधित एक भाव उत्पन्न होना, वो राग भाव है। क्या कहा? समझ में आ रहा है क्या? जैसे अब आप शरीर साथ में है, तो जैसे बालक से युवा हो, तो बालक में खिलौनों के भाव होंगे, बड़े हुए तो और कहेंगे, और बड़े हुए तो और कहेंगे, और बड़े। ये समझ रहे कि भावों में अंतर आ रहा है क्या? सिचुएशन वाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप समझ रहे? अब वापस समझना, तो ये भाव ऐसे जो आ रहे हैं हमारे को, ये राग भाव है। इसमें राग भाव है नहीं, मुख्यतः से राग की बात चल रही है, द्वेष गर्भित पकड़ना है इसमें। ठीक है। अब ये समझना कि ये राग उत्पन्न कौन करता है, इसका उत्पादन करता कौन है? तो याद रखना, जो हमारे जिनागम है, जो शैली है गजब की, उस शैली के अनुसार ये कर्मोदय उत्पन्न करता है। ये शैली है, याद रखना, नए है ये। समझ में आ रहा है? कौन? चारित्र मोहनी कर्म का उदय के कारण ये राग उत्पन्न होता है। समझ में क्या कहा? सही है कि नहीं? तो याद रखना, मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी जाति का राग उत्पन्न होता है। समझ में? मतलब उसके राग की मात्रा इतनी तीव्र होती है कि वह अन्य के पक्ष में चला जाता है। समझ में आया क्या? ये बात याद रखना, राग की मात्रा इतनी तीव्र रहती है। क्लियर हो रहा है क्या? इसी से उसका अनंतानुबंधी कहा। ठीक है। अब देखो, अप्रत्यक्षान वर्ण्य मतलब कोई सम्यक दृष्टि हुआ, समझ में आया? अब उसके अप्रत्यक्षान वर्ण्य कर्म का उदय चलेगा। बाकी की 2 जातियां हैं, प्रत्यक्षान और संज्वरण, वो कन्वर्ट होकर आती है किसमें? अप्रत्यक्षान वर्ण में। पता है ना, जो अपर रहती है उसी में 3 कन्वर्ट होकर आती है, बराबर है ना? मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तुमको पूरी 3 जो प्रकृतियां है वो अनंत अनुबल की उदय देगी। अगर मैं सम्यक दृष्टि हो गया चतुर्थ स्थान बढ़ती, तो मेरी प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन मुझे अप्रत्यक्षानावरण बोलकर उदय देगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब उदय किसका चलेगा? मुझे मुख्यतः से अप्रत्यक्षानावरण का, जब तक मैं सम्यक दृष्टि व्रति नहीं हुआ। ठीक है। अब इस अप्रत्यक्षानावरण का तीव्र जब उदय होता है, याद रखना, जब तीव्र उदय होता है तब मैं विषय कषाय में दिखता हूँ। उदय हुआ तीव्र, मुझे राग बहुत तीव्र आएंगे, मुझे खाने पीने के, पत्नी बच्चों के, व्यापार के, है ना, पद के, प्रसिद्धि के, मान कषाय के, क्रोध आदि के भाव उत्पन्न होंगे उस समय। और उस भाव के कारण मैं देव शास्त्र गुरु से, आत्मा से भी दूर चला जाता हूँ। समझ में आया क्या?
ये क्लियर हो रहा है? सम्यक दृष्टि की केस बता रहे हैं हम आपको, है ना। अब वो कषाय मंद हुई, यानी उदय मंद हुआ, किसका? वही अप्रत्यक्षानावरण का। जब उदय मंद होता है तो क्या होता है? मेरे कषाय डाउन हुई, मेरे उदय मंद हुए, तो मैं देवशास्त्र गुरु के निकट रहता हूँ, मैं भक्ति स्वाध्याय करता हूँ, समझ में। फिर उसी में मैं व्रत भी लेता हूँ, समझ में है कि बाद में चल के आगे चल के तो समझ रहे क्या? ये हो रहे हैं तीव्र मंद उदय, समझ में आया कि नहीं? उसके कारण, इसलिए इसको सम्यक दृष्टि क्या देखता है कि जो राग भाव है ये उदय जनित है। समझा कि नहीं समझा? वपट था वो वर्ड उदय जनित, उदय ने जन्म दिया है इसको, हाँ या नहीं? मैं एक बात पूछता हूँ, समझ लेना। तो कर्म ने उत्पन्न किया क्या? हम ऐसा एकांत भी नहीं करते कि कर्म ने ही उत्पन्न किया, इसमें मेरा उपादान भी जुड़ा हुआ है। मैं वर्तमान में पुरुषार्थी नहीं हूँ ना, मैं आत्मा में लीन नहीं हूँ, तो मेरा लक्ष्य इन संयोगों की ओर जाएगा ही। तो इन संयोगों को लक्ष्य करते हुए मुझे कुछ राग भाव उत्पन्न होंगे ही, समझ में आया कि नहीं? ये मेरी खुद की कमजोरी है, लेकिन वहाँ पर उदय भी है। तो उदय क्यों बोला जा रहा है? ताकि आप अपना स्वभाव, इसको स्वभाव मत समझ लेना। अभी राग हो रहा है आपको, लेकिन वो आपका स्वभाव नहीं है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि समझ लेता है ये उदय ने उत्पन्न किया है, इट इज नॉट माय पार्ट, इट इज उदय's पार्ट, समझ में आया कि नहीं? और वो बॉडी वाला पार्ट वो तो पूरा पौद्गलिक था, वो तो शुभ शुभ भी नहीं था। क्या कहा? बॉडी की पूरी एक्टिविटी, वॉटेवर, चलना उठना बैठना खाना पीना, मंदिर में रहो चाहे मंदिर में रहो चाहे घर में रहो, चाहे भोग करता हुआ दिखे चाहे पूजा करता हुआ दिखे, चाहे स्वाध्याय करते हुए दिखे, वो शरीर वाला पार्ट तो पूरा पौद्गलिक है, याद रखना। बताओ ये बुक उठाई कि नहीं आपने? बताओ, स्वाध्याय किया ना आपने? हाँ, ये स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं, किया कि नहीं किया? बताओ क्या है तुम्हारे, ये हाथ है तुम्हारे पास? हाथ तुम्हारे पास गुण है तुम्हारे पास, तुम बुक पलट सकते हो, ये पूरा पौद्गल का पार्ट था। कहाँ समझता हमारे को कुछ? मैंने शास्त्र उठाया, मैं पढ़ा, मैं 2 घंटे बैठा था एकदम शांति से, कुछ समझता नहीं, पौद्गल की काम बातें कर रहा है अपनी, समझ में आया कि नहीं? बोलते स्वामी जी एक पेज को पलट के बता समझ में आया कि नहीं? बोलना क्या है, समझ रहे क्या? उंगली नहीं हिला सकते अपन, तो ये पौद्गल के कार्य है। नहीं फिर किसने किया स्वाध्याय? किसने किया? हमने नहीं किया था। प्रश्न है, तुझे पता नहीं है? बताऊंगा मैं। राग का मंद हुआ था तेरा राग मंद हुआ था, तब तू यहाँ पे बैठा हुआ था। राग मंद क्यों था? उदय कमजोर चल रहे थे, समझ में आया? उदय वहाँ पे तेज होते थे ना, यहाँ पे भी तू विचार करते बैठता कुछ भी, किसी का द्वेष याद कर लेता, किसी का राग याद कर लेता, समझ रहे क्या? समझ रहे? तो बॉडी वाला पार्ट तो पूरा पुद्गल का, और वर्तमान में जो शुभ शुभ भाव चल रहे हैं वे उदय जनित है, समझ में आ रहा है? उदय जल रहा है इसको, इसलिए ये भी मेरा पार्ट नहीं। देखो पुद्गल हो गया पर द्रव्य, समझ में? पुद्गल हो गया पर द्रव्य में, आ रहा क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मेरा द्रव्य नहीं है, वो चेतना द्रव्य रूप चेतन द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य है। क्लियर हो रहा है? और ये जो वर्तमान जो भाव आ रहे हैं शुभ अशुभ, वो बताओ, वो मेरे स्वभाव नहीं है। क्या हुआ? समझ में आया? क्योंकि वहां पर ज्ञान दर्शन का तो अभाव है, मतलब वहां पर जानना देखना तो है ही नहीं, तो वो भी क्या हो गया? पर भाव में आ गया। समझ में आया क्या? पुद्गल स्वद्रव्य नहीं है, और ये जो राग भाव है ये स्वभाव नहीं है, स्वद्रव्य स्वभाव दोनों मिसिंग है वहां पर। क्या कहा? गहराई से सुनना। बॉडी एक्टिविटी में स्वद्रव्य इन्वॉल्व नहीं है, बराबर है, और राग भाव में स्वभाव इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा जब वो मेरा द्रव्य नहीं, जब वो मेरे भाव नहीं, इसलिए इन उदय को, ये राग भाव को और क्रिया को सबको पर की कैटेगरी में रखता है सम्यक दृष्टि, क्योंकि है पर ही। सम्यक दृष्टि उसी को बोलता है जो पर को पर जाने, और मिथ्या दृष्टि वही है जो इन पर को भी स्व जाने। बताओ इन तीनों में से आपका कौन सा पार्ट है? ये प्रश्न है मेरा, सच में बताना। और हम किसको अपना मानते हैं इन तीनों में से? बताओ। शरीर और क्रिया, राग भाव मेरे ही मानते हैं हम। मैं आया मंदिर जी में, मैंने पूजन करी, मैंने चावल चढ़ाए, मैंने द्रव्य से पूजन करी, समझ में आया कि नहीं? अब ये तो पूरा शरीर वाला पार्ट को अपना माना जा रहा है। नहीं तो फिर भाव, मेरे भाव अच्छे, सुबह सुबह मुझे मंदिर जाने के भाव आते, सुबह मुझे पूजन करने के भाव आते, बाद में मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे भी मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, समझ में आया कि नहीं? ये तो वापस वही बातें कर रहा है, तो इन भावों को ही अपना बोल रहा है। ये भाव भी अपने नहीं है, बता कौन मानता है इसको? इन भावों का अपना नहीं मानना, इसी सम्यक दृष्टि मानते ये भाव अपने नहीं है। फिर ये भाव किसके? मतलब आज तक मेरे को हमारे भाव ही नहीं मिले क्या? नहीं मिले, वही तो कह रहे हम। अभी बोल चुका मैं, एक दिन हुआ था सेशन अपना, कि ये प्रासंगिक भाव है, प्रसंग उत्पन्न करता है, इसको उदय उत्पन्न करता है। इट इज नॉट माई पार्ट। आपको पता है उदय, आपको दृष्टांत दे देता हूँ समय सार जी का।
संवर्धिकार, बोलो उपयोग है, उपयोग में, उपयोग नहीं बोलो क्या क्या में बोला, क्रोध आदि में। तो क्रोध आदि में तो भाई राग द्वेष वाले भाव, ये राग है ना, इसी के अंदर तीव्र मात्रा होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, इसी के अंदर मंद मात्रा उत्पन्न होने पर जिनवानी की भक्ति होती है, बराबर है क्या नहीं, या देवशस्त्र गुरु की भक्ति होती है, वही है वो राग की मात्रा। तो उपयोग क्रोध आदि में नहीं है, बाद में उपयोग नो कर्म में भी नहीं है, क्लियर तो बोला जा रहा है, मतलब नो कर्म मतलब बॉडी, बॉडी वाले पार्ट में मैं नहीं हूँ ये कहा जा रहा है। और ये राग जो हो रहे, वर्तमान जो भाव हो रहे, उसमें भी मैं नहीं हूँ, फिर मैं कहाँ हूँ, इन भावों को किसने प्रतिभाषा भाई, इन ये होते हुए भाव, मंद भाव, तीव्र भाव है ना, इनको किसने प्रतिभाषा, इसको वर्तमान समय में किसने साक्षी रहा इसका, वो साक्षी रहने वाला पदार्थ मैं हूँ। अब बताओ साक्षी वाला पदार्थ तो पूरी तरह गायब है हमारे जीवन में है कोई साक्षी वाला भाव और साक्षी वाला पदार्थ कुछ पता नहीं हमारे को, यही मिथ्या दृष्टि होता है। सत्ता रहते हुए, साक्षी भाव रहते हुए भी उसको दिखता नहीं है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। असम्यक दृष्टि को साक्षीभूत वस्तु असाक्षी रूप भाव दिखता है, समझ में आया कि नहीं, और मिथ्या दृष्टि को ये नहीं दिखता। समझ रहा है क्या, कठिन जा रहा है, कठिन जा रहा है क्या, नहीं ना, सरल है ना एकदम। हमको किस तरह के लाना पड़ता है, जानना दिन से दो, वो क्या है पता है आपको, वैसे भी बोल रहे हैं मैं जाना ना रू, कौन सा वाला भाव पता है क्या, वो राग भाव में ही है, उसको भी किस तरह के लाना सही बात है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल यही प्रैक्टिस करता था मैं भी यही करता भी हूँ, बिल्कुल आप गलत नहीं बोल रहे, एकदम अंदर वाली बात बोल रहे हैं, है क्या नहीं। और पत्नी बच्चों के भाव में से जानने वाले भाव मिलाओ व्यापार के भाव में से जानने वाले भाव मिलाओ, फिर अब कितना कठिन पड़ता है ना, खींच खींच के लाते फिर भी भागता है वो। तो याद रखना ये सब मैं अभी अगले वाले पार्ट में आऊँगा ना, देखो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मैं उसमें बताऊँ नहीं तो क्या क्या कुछ, अरे हम मिथ्या दृष्टि की दशा कितनी खराब है आपको पता है, बताओ उसका जीवन कहाँ है, कौन से लेवल पे खेलता है वो, पुद्गलों के परिणमन पर, बस वही स्टेज पर है, न पद स्वद्रव्य पता, न स्वभाव पता, न पीछे होने वाला राग पता, न उसके पीछे का उदय पता, कुछ पता नहीं है। वो तो हमने जिनवानी पढ़ी, मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे भाग्य इतना भारी है, समझ में आया क्या, ये पंचम काल में हमें जिनवानी मिल गई है ना, ऐसे ऐसे सिखाने वाले मिल गए, ये टोडरमल जी के शब्द मिल गए, आचार्य कुंद की वाणी मिल गई, सर्वज्ञ भगवान की वाणी मिल गई, बहुत भाग्य है, तभी तो ये साइंस सीख पा रहे। किसको पता था तो शरीर अलग, राग अलग, उदय अलग, मैं अलग, प्रतिभासता हुआ पदार्थ, साक्षीभूत पदार्थ, समझ में अनंत बहुत पुरुषार्थ किए होंगे पूर्व में, बहुत भाग्यवान थे हम, तभी तो हमारे सामने ये प्रकट है। अब क्लियर हो रहा है कि आपको सम्यक दृष्टि क्यों सम्यक दृष्टि है उस मोमेंट पर, बताओ उसको विकल्प चल रहे कि नहीं, सविकल्प दशा, अब समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको उसका ये पूरा पार्ट पर में गया, कौन सा पार्ट, शरीर की क्रिया, क्योंकि वो परद्रव्य है, वो तो पुद्गल का ही कार्य है, वो तो परद्रव्य में आएगा, वो तो मेरे कहाँ आया, मेरा स्पर्श गंध वर्ण करता हूँ क्या मैं, समझ में है कि नहीं, ये स्पर्श हुआ, देखो मैंने किया क्या नहीं, देखो कहाँ स्पर्श गुण है तेरे अंदर, वो तो भ्रांतियों की चरम सीमा है, समझ में है कि नहीं। और अज्ञानी तो शरीर के लेवल पर ही खेलता है, पुद्गल के लेवल पर, और समझ लेना फिर पर खुद पुद्गल पार्ट हो गया। अभी राग याद रखना, चाहे मंदिर वाला हो चाहे घर वाला हो, ये भी परद्रव्य में आ गया, क्यों, ये उपयोग वाला नहीं है, ये राग वाला है, समझ में आए, परद्रव्य। बताओ ये राग भाव को क्या क्या बोला गया, जड़ है ये, पुद्गल है ये, बोलो ये अशुद्ध है, अस्थिर है, अध्रुव है, समझ में आए कि नहीं, अशुचि है, आश्रय योग्य नहीं है, आश्रय की कारण बता, ये आश्रय है एक्चुअल में, तो ये आश्रय है, बताऊंगा मैं आपको, जीव तत्व नहीं है, हाँ वो बेड़ी तो सब आएंगे, बंधन का कारण, समझ में आएगा। तो ये भाव मेरा है क्या, सोचो ये भाव भी मेरा नहीं, मतलब सोचो ना हमारे पास हमारी वस्तु है, ना हमारे पास हमारा भाव है, तो हम अमीर हैं कि नहीं अरे यार तेरे पास अपनी वस्तु नहीं, तेरे पास अपने भाव नहीं, पैसे से अमीर बोलता है, तो कैसे बोले, आप कैसे समझाए इसको, चरम सीमाएं हैं ये अज्ञानियों की, समझ में आया कि नहीं। सोचो जो बाहर मिट्टी है, उस मिट्टी को अपना मान के अमीर दुनिया, क्या बोले आप, बहुत दुनिया प्रॉपर्टी मानता है उसको, अपनी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है कुछ पता ही नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र ये प्रॉपर्टीज़ है मेरी, कहाँ किसको पता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सम्यक दृष्टि को ये तीनों चीज़ें बाहर दिखती है, उदय वो शुभ अशुभ भाव, और उस शुभ भाव की क्रियाएँ, समझ में, क्रिया शुभ अशुभ नहीं, राग शुभ अशुभ क्यों, तीव्र मंद के अनुसार, तीव्र मंद क्यों, उदय अनुसार, समझ में, उदय तीव्र मंद होते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ।
अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो भी उतना ही गजब का है जितना आपको ये समझ में आया ना, उससे गजब का है। देखो, मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों, इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते ये हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों होता है, समझ में आ रहा है? इसका उत्तर समझना होगा। मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों, तो मिथ्या दृष्टि को ध्यान से सुनना। शांति रहती है कि उसके जीवन में, मिथ्या दृष्टि के जीवन में शांति कितने % शांति रहती है? 1/2% प्रश्न है हमारा। 1% शांति होती है क्या? नहीं होती। याद रखना, शांति हो इसके लिए तो कितने सारे एफर्ट करता है, हमने बताया लिस्ट पूरी हमारे पास। शांति हो इसके लिए क्या क्या करता है भैया, बोलो। पूरे मंदिर की पूरी एक्टिविटी शांति के लिए ही है उसकी, है ना। तो मिथ्या दृष्टि को एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। ये बात सुनी क्या आपने, ये समझ रहे क्या, पक्की है क्या? नहीं, देखो, शांति विधान, शांति मंत्र, शांति धारा, ग्रह वास्तु शांति, ग्रह शांति, है ना। और क्या क्या शांति रहती, शांति पाठ, और कुछ कुछ रहते भला क्या, मुझे बोलिए, है क्या नहीं। फिर हमारे भगवान जी भी शांतिनाथ जी चाहिए, महाराज जी भी शांति सागर जी चाहिए, सब जगह शांति बहुत प्रिय है हमारे को समझ रहे। ये शांति इतनी रिक्वायरमेंट है इस जीव की, क्योंकि वो बोलता साला सब कुछ है, शांति नहीं है ये है क्या नहीं सुने वाले आपने। तो मुझे बोलता हूँ, प्रश्न है हमारा कि मिथ्या दृष्टि के जीवन में शांति क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ढूंढ लो। उनको जानना नहीं है इसके। ये तो आप बहुत, हाँ ठीक है, ऊपर के लेवल का बोल रहे हैं, हम बेसिक लेवल का पूछ रहे हैं। शांति की खोज गलत है, बोलो। हाँ, शांति का अर्थ ही नहीं पता है ना, अज्ञान मतलब समझ रहे हो आप, बोला बोल। करने के भाव, ठीक है, चलो बोल पाएंगे। चलो मैं आपको बताऊँ, अब आपको पूरा क्लिक होगा। याद रखना, मैं पूरा साइंस दूंगा आज आपको, समझ में। तो वो साइंस पूरा समझ में आएगा आपको, पूरा की पूरा, कि सब में मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों रहता है। मिथ्या दृष्टि को शांति इसलिए नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि को अनंत विकल्प उत्पन्न होते हैं। आप समझे नहीं? अशांति कहाँ होती है? घर में, फैमिली में, बाजार में, व्यापार में, कहाँ पे अशांति कहाँ है? भावों में। आप समझे नहीं? अशांति कहाँ है? भावों में है ना, आए नहीं। अशांति कहीं और। अब घर, ये पूजा करूंगा मैं ग्रह शांति की, तो मेरी शांति हो जाएंगी कि नहीं? ग्रह बोल रहा हूँ मैं, ग्रह नहीं अब सोचो, वो ग्रह शांति करूंगा मैं, शनि शांति, वॉट एवर, जो भी रहता है। तो ग्रह शांति करने पर अंतरात्मा में शांति आती कि नहीं आती? अंदर शांति आती कि नहीं आती? नहीं आती। अच्छा, ये वास्तु शांति करने पर आती है कि नहीं अंदर शांति? अच्छा, शांति विधान करने पर शांति आती कि नहीं आती? आप समझना, आप अशांति कहाँ है पहले वो पहचान कर बेटा, फिर शांति की प्रक्रिया चालू कर, शांति का विधान चालू कर। समझ में? अशांति कहाँ है बोलो? अपने भावों में। और भावों में अशांति कहाँ से? विकल्पों से। क्लियर है? उसको इतने विकल्प आते, परेशान रहता है वो, पता है क्या, उसको रात को नींद नहीं आती, इतने विकल्प होते। सही है क्या नहीं? मिथ्या दृष्टि के जीवन है। अब कैसा है, हम वो लेवल से थोड़े आगे इसलिए हमको समझ में आ रहा, पर आप अज्ञानी को देखो, उनको रात भर विकल्प सताते हैं, उनको सपने में भी इतने सारे विकल्प आते हैं, उनको नींद प्रॉपर नहीं आती। बराबर है? सही है कि नहीं? और शांति मिले इसके लिए वो छुट्टियां मनाते हैं, शांति मिले इसलिए फार्म हाउस जाते हैं, शांति मिले इसलिए वो रिजॉर्ट पर जाते हैं, फॉरेन टूर मारो, गोवा जाओ, शांति की खोज में ही। क्योंकि इतने विकल्प है, तो बोलता भैया आप कुछ भी करो, शांति नहीं है जीव को। समझ में आएगा? तो ये विकल्प सताते हैं बहुत सारे। समझ में आए? विकल्प ये है, सच्चाई है कि नहीं? पक्का हो रहा है? तो विकल्प का अर्थ क्या, ये प्रश्न है। विकल्प का अर्थ क्या? What do you mean by विकल्प? उसको तो अच्छा उत्तर मिलेगा आपको। इच्छा उत्पन्न होना, चाहिए वाला बोल रहे, सेम चीज होगी। बोलो, और क्या विकल्प का अर्थ क्या? हाँ, कुलता, राग द्वेष, स्थापन करने के बाद उत्पन्न होने वाले भाव। ठीक है, वेरी गुड डेफिनेशन दे दिया आपने बदलने के भाव। बोलो, विकल्प का अर्थ क्या है? मैं आपको ऐसा शब्द दूंगा कि आप उसके बाद आपको एकदम पक्का हो जाएगा। फिर मैं क्या, मुझे भी एक रिद्धि प्राप्त है, कौन सी वाली क्या, लॉजिक खोजने की। मैं बराबर सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ के लॉजिक खोजने लग जाऊँ ना, तो मिल जाते मुझे उसके लॉजिक।
मैं विकल्पों को सोचने लग गया, तो इतना स्पष्ट सामने आ गया, इतना स्पष्ट आपका अगर सुनोगे आपको मजा आएगी। देखो विकल्प का अर्थ होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो उसको, बोलो बोलो विकल्प को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, बोलो क्या है? नहीं 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 नहीं, अब बता, बराबर आप बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन बोलो विकल्पों को ट्रांसलेट करो। गूगल रहता ना आपके पास, तुम सर्च करो, बोलो विकल्प का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या पता है आपको? ऑप्शन। ऑप्शन 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 समझ में 4 विकल्प दिए हैं आपको, आप समझे? अब आपको विकल्प समझ में आएगा ये ऑप्शन वर्ड से, याद रखना। क्या वो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला नहीं है ना, 4 ऑप्शन दे देना, केबीसी वाले 4 ऑप्शन, वैसे 4 ऑप्शन, 4 की नहीं बात चल रही है। आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वहां से देखो, आप इसको क्या करना, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब जो आप बोल रहे हैं ना उसी का एक्सप्लेनेशन है, एनलार्जमेंट, और सरल भाषा में ताकि किसको भी समझ में आए। देखो क्या कहा हमने, मिथ्या दृष्टि को कितने विकल्प रहते हैं? अनंत। आपने बोला ना, मतलब मिथ्या दृष्टि को अनंत ऑप्शन है। मिथ्या दृष्टि उसी को बोलते हैं जिसके पास अनंत ऑप्शन हो। ऑप्शन काहे के ऑप्शन है? बोलो सुखी होने के ऑप्शंस, ये है लॉजिक उसका। आगे अब ट्रिक हो गया, अब क्लिक हो गया पूरा। मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों रहता है भैया? क्लिक हुआ आपको? अब समझ में आ रहा है लॉजिक क्या दिया मैंने? मिथ्या दृष्टि को सुखी होने के लिए अनंत ऑप्शन ओपन रहते हैं, इसलिए वह दुखी रहता है। समझ में आया? अनंत ऑप्शन, इससे भी होगा, 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 गोवा से भी, पार्टी से भी, ड्रेस पहनने से, घूमने से, खाने से, पीने से, टच से, पैसे से, ऐशो आराम से, तो इससे, उससे, 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 कितने कितने, बाप रे, इसी से ही वो दुखी है। समझा क्या नहीं समझा? ये है विकल्प का उत्तर। और फिर वो क्या करता है? ये ऑप्शन ट्राई करके देखते, फिर वो ऑप्शन ट्राई कर सकते, फिर वो ऑप्शन ट्राई करके देखते, फिर वो ऑप्शन ट्राई कर, ऐसे हमने कौन से ऑप्शन नहीं छोड़े, ये बताओ मुझे। और आज भी हमारे पास नए ऑप्शन है कि नहीं है भैया? हाँ बराबर है, वो भी ऑप्शन में आया। समझ में आया क्या? वो ऑप्शन ढूंढते ढूंढते हम मंदिर में भी आए हुए। समझ में आया क्या? आप समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ये मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों है? उसके पास सुखी होने के लिए अनंत ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस का नाम ही विकल्प है। क्लियर हुआ आपको? और वो करता क्या है? एक ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके देता है। जैसे बच्चा हो, उसको बोला 4 में से एक चुनना, ABCD, वो समझ में, तो A नहीं नहीं, ये नहीं, B भी नहीं, C, समझ में? वैसा है मिथ्या दृष्टि। नहीं पैसे से, नहीं नहीं, प्रॉपर्टी से, नहीं नहीं, परिवार से, नहीं नहीं नहीं, घूमने फिरने से, नहीं नहीं नहीं, खाने पीने से, नहीं नहीं, टच करने से, नहीं नहीं नहीं, प्रसिद्धि आने से, पद आने से, नहीं नहीं, ये करने से। आप समझ में आया? क्या नहीं कर रहा है ये बताओ? ये उसके ऑप्शंस ही है, और इसी को मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। क्या? उसके पास सुख के इतने सारे ऑप्शन होना इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? ऐसे जीव को क्या बोलते हैं पता है आपको? व्यग्र। व्यग्र सुना है वर्ड आपने? व्यग्र मतलब बोलो। हाँ, व्यग्र शब्द का अर्थ समझाओ आप मुझे, जैसा आपने विकल्प सुना था ना, व्यग्र शब्द का अर्थ खोज के बताओ। उसी में व्यस्त रहना। व्यग्र का अर्थ व्यस्त नहीं है, बोलो। नहीं नहीं, व्यग्र का अर्थ नहीं, उलझा हुआ। वही सबका अर्थ आ रहा है उलझा हुआ, है ना? ठीक है, अच्छा है, चलो अच्छा है, आपने प्रयत्न किया, अच्छा है। मेरे को भी कल खुला है, सोचते सोचते तुम्हें आएगा, लिखते लिखते, मैं लिखता हूँ ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बता रहा हूँ, देखो व्यग्र शब्द बना है ऑपोजिट में, किसके? बोलो, एकाग्र के। एक अग्र वो हो गया एकाग्र, और जो एक अग्र नहीं रहता है वो होता है व्यग्र। समझा? लॉजिक समझा गया? व्यग्र कहाँ से शब्द आया है? एकाग्र से अपोजिट, जिसके पास एक अग्रता नहीं है वह जीव व्यग्र है। हाँ या नहीं? आप समझ में आया व्यग्र? अभी से बोलो आप उसको। आपको जो बोलना है बोलो, उसका अर्थ ये होता है। हाँ, व्यग्र का अर्थ कंफ्यूज दो। समझ में आया कि नहीं? एकाग्र का अपोजिट वर्ड होता है व्यग्र। समझ में आया कि नहीं? आप सर्च कर लेना।
हाँ व्यग्र, तो वो ऑप्शन वाला ही तो बोल रहे ना, ऑप्शन वाला क्यों है, उसको बहुत सारे ऑप्शन है इसलिए तो व्यग्र है। और जिसको बहुत सारे ऑप्शन नहीं है वो क्या हो जाएगा, एकाग्र। तो ये एकाग्र कौन होता है, वो सम्यक दृष्टि। क्यों एकाग्र है वो, क्योंकि उसको सुखी होने के लिए एक ही ऑप्शन है, द वन ओनली। इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, समझा गया। उसके पास सुखी होने के लिए कितने ऑप्शन है, वन। और इसीलिए वही एकाग्र हो सकता है। सम्यक दृष्टि ही, मिथ्या दृष्टि जंगल में चले जाए, पर्वतों पर चले जाए, याद रखना, ध्यानस्थ होकर बैठे तो भी वह व्यग्र ही रहेगा, एकाग्र नहीं होगा। ये सुना है आपने, मिथ्या दृष्टि ध्यान नहीं होगा, आत्म ध्यान क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बोलो अनंत ऑप्शंस है और अनंत ऑप्शन से सुख आने की व्यग्रता है। और सम्यक दृष्टि ध्यान क्यों कर सकता है, बोलो सम्यक चारित्र किसको होता है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी को, सम्यक चारित्र में ध्यान आता है। तो ध्यान सम्यक दृष्टि क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही वस्तु है सुखी होने के लिए, सुख एक से ही आता है, उसको पता है, इसलिए वो एकाग्रता, एक ही आग्रह है उसके जीवन में। तो वही जीव, जो जीव के पास सुखी होने के लिए एक ऑप्शन हो, वही जीव विकल्पों से मुक्त होता है, वही जीव व्यग्रता से मुक्त होता है। वो विकल्पों से मुक्त होकर निर्विकल्प होता है और व्यग्रता से मुक्त होकर एकाग्र होता है। क्लियर हुआ, अब ऑप्शन क्लियर हुए आपको, विकल्प समझ में आए। कितना गजब का शब्द चुना, विकल्प। मैं तो आपको बोलता हूँ, हम तो शब्दों से खेलने लग जाए ना जिनवानी के, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतना गजब का है। मैंने विकल्प शब्द के ऊपर सोचना चालू किया, पूरा साइंस समझ में आ गया। मतलब इतना है कि मेरे सुखी होने के लिए मेरे पास कितने पदार्थ, मैंने कितने रखे हैं, कितने ऑप्शंस रखे, इसी के ऊपर है हमारा जीवन का सुख दुख। यदि मेरे जीवन में सुखी होने के लिए आत्मा के सिवा कुछ और है, तो याद रखना आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, कभी एकाग्रता नहीं आएगी, आप कभी आप ध्यान नहीं कर पाओगे, कभी आप विकल्पों से मुक्त नहीं हो पाओगे। सही है क्या नहीं? निर्विकल्प हो पाएगा कोई जीव जिसको सुखी होने के लिए दो चीजें दिख रही है, मुझे बताओ वह कभी निर्विकल्प हो पाएगा? सही है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, वह जीव द्वंद्व में रहेगा। आप समझ में, जिसको आप कंफ्यूजन बोल रहे थे, द्वंद्व, दो रहना या दो से अधिक रहना, समझ में, यही द्वंद्व है, समझ में। और दो नहीं रहना, समझ में, एक ही रहना, इसी का नाम धर्म है। एक, मुझे बता, सुखी होने के लिए आत्मा के सिवा दुनिया में और कोई ऑप्शन है क्या? सच बताना आप। जब दूसरा है ही नहीं तो हमारे पास इतने सारे क्यों है? ये इस बात का सूचक है कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, हमने अच्छे से स्वाध्याय नहीं किया, हमने अच्छे से चिंतन नहीं किया, हमारे निर्णय कमजोर है, हमने इन बातों को उड़ाया है हवा में, तुमने एकदम कैजुअली लिया है हमने इन बातों को। तभी तो हमारे को सुख के लिए एक आत्मा के सिवा कुछ और दिखना, यही हमारे अभ्यास की कमी, हमारे सम्यक्त्व की कमी, हमारे सम्यक ज्ञान की कमी है। क्यों दिखा दूसरा पदार्थ? है कहा, किसमें है सुख? दूसरा पदार्थ है कि सुख का कोई है, सुख का स्थान दूसरा? ये प्रतिमा जी क्या बता रहे आपको, मुनिराज क्या बता रहे? वो जंगल क्यों चाहिए उनको? क्यों चाहिए पहाड़? क्यों चाहिए नग्नता? क्यों चाहिए घरदार छोड़ना? क्यों क्यों? एकाग्रता, एकाग्र रखना हमारे को, एकाग्र। याद रखना वो जो बोले थे दृष्टांत, जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उस दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, उस दिन शाम को। क्यों बोलो भला? व्यग्र थे, द्वंद्व में थे, और एकाग्र हुए कि केवल ज्ञान हुआ है नहीं। दृष्टांत है हमारे पास सामने, भगवान महावीर का निर्वाण हुआ और इनको केवल ज्ञान हुआ। नहीं तो जब तक निर्वाण नहीं हुआ तो तब तक भगवान महावीर भी थे। याद रखना, गौतम गणधर को कौन अड़ गया? बताओ, कितनी बड़ी बात है, कितनी मार्मिक बात है। एक आत्मा के सिवा तुम्हारे पास सामने तीर्थंकर भी रह गए ना, तो केवल ज्ञान नहीं होगा तुम्हारे को। तीर्थंकर अड़ जाते हमारे सुख में, तो मैं तुम किस किस के चक्कर पड़े, किस किस के चक्कर में पड़े, भगवान बचाए। साक्षात तीर्थंकर के गणधर को केवल ज्ञान में वो साक्षात तीर्थंकर अड़ गए। पर द्रव्य अगर रहा हमारी दृष्टि में तो हम कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएंगे,
निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि को, निर्विकल्प कौन हो सकता है बताओ? सम्यक दृष्टि ही हो सकता है। मिथ्या दृष्टि कभी निर्विकल्प हो सकेगा? अब देखो मिथ्या दृष्टि जीव है, तत्व चर्चा जिनागम का अभ्यास नहीं है और वो विपश्यना को जाते हैं या ध्यान शिविर को जाते हैं आदि। किसी व्यक्ति का टारगेट नहीं है जिनवानी के ऊपर, वो मुझे पता है, मैं किसी के ऊपर कुछ लांछन नहीं लगाने। ऐसे बोलो तो कितना पाप लगेगा सोचो। जिनवानी के ऊपर अगर कुछ बोलना ये है, आपके अंदर सुखी होने के लिए अनंत ऑप्शन खुले हुए, आप वापस जाकर ध्यान क्या करोगे? किसका करोगे? प्रश्न समझे क्या? और पता है कि वो शिविर के वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमने डोर्स ही बंद कर दिए हैं। तो ये बात सच है कि माइल्डनेस आएंगी, समझ में आया कि नहीं? अब डोर ही बंद है तो माइंड भागने की जगह कितनी बची है? मन के मन में भागेंगे थोड़ा बहुत, समझ में आया कि नहीं? इंद्रिय तो नहीं भागने को है कि नहीं? वो पता है ना, कुछ मोबाइल वगैरह सब चीज़ें ले लेते हैं, सब चीज़ें पैक रखते हैं, मौन करा देते हैं आदि आदि, है ना भैया? तो क्या हो जाता है फिर हमारे को स्कोप ही नहीं ना अपने राग को व्यक्त करने का। तो राग व्यक्त कहाँ होगा? मन के विचारों में हो जाएगा, समझ में आया क्या? तो इसको लगता है कि अब बहुत हुआ बहुत हुआ। जैसे अब शिविर के बाद देखो उन लोगों को, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए जिनागम में कभी भी सम्यक्त्व के पहले, सम्यक ज्ञान के पहले ध्यान की प्रेरणा दी नहीं। सामायिक का, श्रावक का, एक इंद्रिय जीव भी बोलता नहीं है। हाँ। अब बता, वो एक इंद्रिय जीव है, उसको विकल्प ज्यादा है कि कम है? ये प्रश्न है। उसको तो विचार ही नहीं, मन है कि उसको मन नहीं है। भैया प्रश्न समझना, इंद्रिया कितनी है? एक। वो भी इतनी मंद ज्ञान निकला, कितना अक्षर का कितो भाग? अनंत भाग। असंख्या ज्ञान कहते हैं, पक्का है ना? हाँ, अक्षर का अनंत भाग जितना ज्ञान है, तो उसको बहुत विकल्प है या नहीं है? ये प्रश्न है हमारा। अरे आप तो जिनवानी की लाइन बोल रहे, लॉजिकल बताओ। बराबर बोल रहे हैं, आपका उत्तर सही है। हम तो बोल रहे हैं कि देखो आपने तो ये सुने वाले उत्तर दे रहे, अब विचार किए हुए उत्तर दो मुझे। समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ? मति ज्ञान से आपने लिए वाला, शुद्ध ज्ञान से बताओ। तो उसको विकल्प इतने कैसे है? प्रश्न है हमारा। हाँ हाँ, बस सही बात है। तो उसको बहुत विकल्प है, बहुत है। एक या अनेक हो, एक विकल्प ठीक है, बोल रहे एक ही होगा, लेकिन वो अनेक के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। मैं आपको बताओ, अनंत विकल्प थे तभी तो निगोद में गया है वो, तो लेकर ही अनंत विकल्प गया वहाँ पर तो उसके साथ देखो आत्मा ट्रांसफर हुई ना। 5 इंद्रिय वाली शरीर में रहने वाली आत्मा, 1 इंद्रिय शरीर वाली आत्मा वो शरीर में गई, आत्मा ही ट्रांसफर हुई ना। यह आत्मा यहाँ पर व्याग्र थी कि नहीं? कितनी थी? साधारण थी। साधारण व्याग्र रहती तो जाता होती, रेंज में जाता, नारकी में जाता, देव में जाता, मनुष्य में जाता। एक इंद्रिय में गया है तो व्याग्र आत्मा ही तो गई भी एक इंद्रिय में, तो आत्मा तो व्याग्र थी पहले ही, तो वहां पर भी व्याग्र ही रहेगी। इस उसकी व्यग्रता का प्रतीक है कि उसको इतने बार जन्म मरण करने पड़ रहे हैं, उसको इतने शरीर धारण करने पड़ रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? तो सम्यक, तो याद रखना, मिथ्या दृष्टि जीव को इसलिए कहीं पर भी शांति नहीं है। क्यों? विकल्प इतने सारे, व्यग्रता इतनी सारी है। वो चाहे मैं आपको बोल दूं ना, करोड़ों कमा ले, प्रॉपर्टी खड़ी कर ले, जाए वो फार्म हाउस पर जाए, जाए वो रिसोर्ट में जाए, शांति ढूंढ के बताना उसको। मिथ्या दृष्टि जो शांति ढूंढ कर बताए, इसलिए मिथ्या दृष्टि को किंचित भी शांति नहीं होगी, चाहे कितने पैसे कमा, चल जा भैया। हम बोलते ना, कमाते को जितने कमाने, शांति मिले तो बोल देना हमारे को। आपको पता है, इसलिए वो जिनेंद्र जी वर्णी, उन्होंने शांति पथ प्रदर्शक इस नाम की जो पुस्तक लिखी, मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, कोरोना के टाइम पढ़ी थी, उसके पहले जस्ट। तो वो तो एक बोलते कि जीवन में एक ही चीज़ चाहिए, शांति। शांति बोलो, सुख मत बोलो। सुख क्या हो जाता है, लोगों को पैसे में तो मिल रहा ना, समझ में आ गया? कोई सुख चैन तो पैसे मिल रहा हमारे को, तो फिर लोग है ना अट्रैक्ट नहीं होंगे धर्म की ओर। आप शांति बोलो, उसको पूछो शांति है क्या? नहीं यार, शांति तो शांति धर्म में ही मिलेगी। समझेगा? वो बोलते फोकस करो शांति की ओर, सुख की ओर मत करो, ऐसा उनको बोलना है। और शांति में सुख गर्भित है ही, परंतु उनका बोलना था कि शांति को तुम मुझे बोलना कितने भी पैसे वाले बन जाओ, तुम कितनी प्रॉपर्टी वाले बन जाओ, दुनिया की शान शौकत करो, घूम फिर के आप, शांति है कि बताओ? शांति आपको धर्म में मिलेगी। नहीं मैं कि नहीं, मुझे होता भगवान जी, मैं हमेशा बोलता था भगवान जी का फेस है, समझो ये, 2 आंखें, नाक, ठीक है, और ये जो होठ है, होठ की लाइन वो ऐसी रहती, तो क्या समझते हैं आप?
दुखी है, समझ में? उल्टा कर्व है, उल्टा यू, सीधा यू रहता तो क्या समझते हैं? सुखी है नहीं, बस हंसते हुए है, ठीक है, ठीक है, हाँ खुश जिसको दुनिया में बोलते हैं, प्रसन्न, ठीक है। और लाइन कैसी उनकी? स्ट्रेट लाइन है ना, बराबर ना आपको? अब देख लेना, वो हंसत मुख वाला चक्कर नहीं हमारे पास, समझ में? स्ट्रेट ही लाइन चाहिए वो, ठीक है। तो मुझे तो स्ट्रेट लाइन काय का प्रतीक है? यही समता, और जिसको आप शांति बोलोगे, समझ में आया क्या नहीं? और हमने आपको बुलाया था दर्शन को तो ये शांत भाव देखने को, क्योंकि ये शांति आपको दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगी। समझ में आएगा? आप ढूंढ के लाओ ऐसा कर्व और ऐसी शांति, ढूंढ कर लाओ। समझ में आया क्या? इसलिए वितरा की प्रतिमा का दर्शन क्यों? क्योंकि ये शांत है, उनसे मुझे शांत होने की प्रेरणा मिलती है, शांत होने की विधि मिलती है। समझ में आया कि नहीं? पता है आपको, लोग इतने विचित्र है कि ये कोई गुजर गया ना तो ये बोलते कि वो शांत हो गया। समझ में आया? मतलब सोचो, जिंदगी भर अशांत था, अब कहाँ शांति मिली उसको। क्यों बोलना पड़ रहा है शांत हो गया? हाँ क्यों? क्योंकि अब शरीर से दिख रहा नहीं कुछ, नहीं तो पूरा शरीर भागता दौड़ता खाता पीता, करो कुछ तो भी करो करो, मरो मरो, शांत हो गया भाई वो एक दागा। तो मैं कह एक दागे शांत हो गए वो, नहीं तो एक बार पीछे पड़े हुए थे। बोलते भी कुछ चले गए, बाद कुछ लोग गए, बोलता है शांति मिली बाबा हमारे को, है कि नहीं? हमको भी मिली। तो जो बताओ, शांति एकाग्रता में है। वो एकाग्रता का नाम बोलो, यहाँ पर क्या है? निर्विकल्प। विकल्प से निर्विकल्प होने की विधि ये समझाने के लिए विकल्प समझाना बहुत जरूरी है हमारे को। अब मुझे बताओ, सम्यक दृष्टि के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? बोलो उसके जीवन का। अब मैं बताओ थोड़ा सम्यक दृष्टि को बता। सम्यक दृष्टि को विकल्प है या नहीं है? चतुर्थ, पांचवें, छठवें, इन गुणस्थान वाले श्लोक। हम मुख्यतः से चतुर्थ की बात कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर चतुर्थ का चल रहा है। अब प्रश्न है, चतुर्थ वाले को विकल्प है या नहीं है? सबका सामान्य उत्तर ये है कि इसको विकल्प है। ये रेडी है एकदम, ठीक है, सही उत्तर है वो। लेकिन ऑप्शन नहीं है, हाँ हाँ, निर्विकल्प होने की विकल्प है। चलो वो भी अच्छी बात है। उससे जुड़ता चलो वो भी अच्छी बात है। कल बातें और ऐसे जैसे आते लहरें आती हैं और चले जाते हैं। ओके ओके ओके, वो भी ठीक है, चलो बढ़िया है। अब इसमें विचार करना, सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वालों को विकल्प है या नहीं है? प्रश्न ये है हमारे, समझ में आ रहा है ना? है उत्तर है ना आपका। अब सोचना क्या से विकल्प होते हैं उसको, और क्यों होते हैं फिर? जब वो उसको पता चल गया कि सुख आत्मा में से ही है, तो उसको विकल्प क्यों विकल्प आते हैं उसको? वो तो टेक्निकल भाषा हो गई, लॉजिकल सोच के बताना। मैं क्या बोलता हूँ, मति ज्ञान से जो सुना है वो श्रुत ज्ञान से सोच के बताओ। बोलो उदय बाकी है, तो उदय कराएंगे विकल्प। अब सोचना, मतलब हाँ सही उत्तर, उदय वाली बात भी सही है, समझ में आए? निमित्त नैमित्तिक भाव, ठीक है, ये भी उत्तर सही है। ये तो आगम की कथन है हमारे, समझ में आए? लेकिन हमको अब लॉजिकल सोचना है। बार-बार ठहर नहीं पा रहा है ना, हाँ। विकल्प उत्पन्न। हाँ तो क्या उससे कैसे विकल्प उत्पन्न होते हैं? बराबर बोल रहे हैं। एकाग्र नहीं हो पाता तो विकल्प हाँ व्यग्र हो जाता है। चल, व्यग्र हो जाता है, बिल्कुल सही है। असल में आ रहा है ना आपको? अब आप जो बोल रहे हैं, मैं हमेशा इसलिए आपको क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप सोच कर दो उत्तर। तो हम क्या कर लेते, कहीं सुनने वाले ने वहाँ से उठा के समझ में आएगी, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, आप चाहिए आप सोचो इसके ऊपर। तो सम्यक दृष्टि का जीवन का लक्ष्य अगर कुछ होता है, वो कल बताऊँगा वैसे मैं। उसका लक्ष्य मोक्ष होना तो है। एक ही लक्ष्य होता है उसका, बोलो एकाग्रता। बस, क्योंकि उसके जीवन में भी कुछ अंश में व्यग्रता है जो उसको छोड़ दी है, याद रखना। समझ में आएगा नहीं? कौन सी व्यग्रता है? वही तो चारित्र मुनि का दोष है, वही उदय है, वही असंयम है, वही कमजोरी है। समझ में आएगा नहीं? जिसको आप अलग अलग नाम दे सकते हो, जो ये हमने बताया वो सब। और वो इसको छोड़ने का प्रयत्न के लिए ही अणुव्रत लेता है, उसी को छोड़ने के लिए महाव्रत लेता है, इसी को छोड़ने के लिए जंगल पर्वत पर जाता है। समझ में आएगा नहीं? और वो व्यग्रता छोड़कर पूर्ण एकाग्र होकर निर्वाण को प्राप्त होता है। यह विधि है आपकी हमारी जो हमें करनी है। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतना बताओ, यदि हमने जिनवानी पढ़कर हमारे जीवन से व्यग्रता नहीं घट रही है तो याद रखना हमने पढ़ी नहीं जिनवानी अच्छे से। आपके जीवन में उतना तो व्यग्रता खत्म होनी चाहिए थी। फालतू की चीज़ों की, सबसे पहले फालतू की चीज़ों की व्यग्रता खत्म करो।
अन्याय की चीज़ों की व्यग्रता खत्म करो, अनीति अभक्ष की व्यग्रता खत्म करो। समझ में आया कि नहीं? व्यग्रता बचे तो न्याय नीति की बचे, या देवशास्त्र गुरु जितनी ही बचे। अभी भी किधर भी व्यग्रता है, और बताओ आप आत्मकल्याण कैसे करोगे? खुद के पहचानोगे कैसे? सत्ता कैसे पता चलेगी? वो तीन चीजें भिन्न कैसे दिखेगी? इसलिए अपने जीवन को व्यग्र मत रखना। मैं तो बोलता हूँ, जरूरी कितना है, आजीविका जरूरी पड़ जाती ना, तो आजीविका जितना वो भी याद रखना, कितना बस रोटी कपड़ा मकान जितना ही, पेटियाँ नहीं, प्रॉपर्टियाँ नहीं, तो नहीं उतना ही व्यग्र रख सकते हैं आप अपने आप को। वो भी अलाउड क्यों किया? क्योंकि तेरे परिणाम ना बिगड़ जाए, तू व्यग्र ना हो जाए कल चल के, तो उतना कर लेने का, बस उतना। समझ में आ गया? और क्या वो चार पांच लोग जो आसपास रहेंगे जिनके परिणाम तेरे बर्ताव से बिगड़ते हैं, उनका देख ले बस। समझ में आ गया नहीं? बस इसके ऊपर व्यग्रता नहीं चाहिए। और जाना पड़ता, उधर भी जाना पड़ता, उधर भी जाना पड़ता, उधर भी, तो कभी नहीं होगा तेरा भला, कोई नहीं कर सकता। व्यग्र है तो इतना, एकाग्र कब होगा? इसलिए विस्तार घटाओ, इतना कम बस विस्तार रहना चाहिए मेरा, बस। समझ में आ गया नहीं? मैं मेरी बोल देता, ये मोबाइल से आउट गोइंग कॉल देखेंगे आप, 99% इनकमिंग कॉल है, 1% आउट गोइंग कॉल करते नहीं, जिसको जरूरत करेंगे पूरा। 99% मैं बोल रहा हूँ, क्या कुछ है, मैं किससे बात करनी है हमारे को? क्या बात करनी, क्या बात करनी? तत्व की बात होगी, हल्तु की बात है, उन्हें कथा। इसलिए व्यग्रता घटाओ, एकाग्रता की ओर बढ़ना है हमारे को। हमारा लक्ष्य एकाग्रता है। समझ में आया कि नहीं? और हम अगर सोचो तो हम अगर व्यग्र होते जाते जा रहे हैं तो हम लक्ष्य के ऑपोजिट जा रहे हैं, और हम व्यग्रता घटाते हुए जा रहे हैं तो हम लक्ष्य के निकट जा रहे हैं। समझ में? विस्तार घटाओ एकदम। समझ में आया कि नहीं? जैनिज्म विस्तार घटाने पर ही, ये प्रतिमा भी बता रही, मुनिराज भी बता रहे, विस्तार घटाओ, एकाग्र होना है हमारा। ठीक है, चलो।